राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा, जब एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए थे महाभारत के सभी मृत योद्धा। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें महाभारत में वीर गति को प्राप्त सभी योद्धा एक दिन के लिए जीवित हो गए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 15 वर्षों तक धृतराष्ट्र एवं गांधारी हस्तिनापुर में रहे थे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से वन जाने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर ऐसा चाहते तो नहीं थे, किंतु उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। उनके साथ विदुर और संजय भी वन जाने को तैयार हुए। फिर कुंती ने भी उनके साथ ही वन जाने का निर्णय लिया। पांडवों को जब यह पता चला कि उनकी माता भी साथ जा रही हैं, तो वे बड़े दुखी हुए, किंतु फिर सबकी सहमति से उन्होंने उन पांचों को सुरक्षित वन पहुंचा दिया और वहां सारी व्यवस्था कर दी और फिर पास ही में स्थित सत्ययुग ऋषि के आश्रम में निवास करने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी तप में लीन हो गए। संजय और विदुर सहित कुंती उनकी सेवा करने लगी। विदुर और कुंती भी उन्हीं के साथ तप में लीन हो गए और संजय तन्मयता से उन सब की सेवा में रत हो गए। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। उधर युधिष्ठिर के मन में इच्छा हुई कि वो एक बार वन जाकर अपने तातश्री और माताओं के दर्शन करे। जब द्रौपदी और अन्य पांडवों ने यह सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ ही वन चल दिए। उनके पीछे पीछे नगरवासी और महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवाएं भी वन की ओर चली। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती कठिन तप के कारण अत्यंत क्रसकाय हो गए हैं। उन सभी ने उन तीनों और संजय को प्रणाम किया और पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि वे भी थोड़ी दूर पर घोर तप कर रहे हैं। उसी समय सबको विदुर जी आश्रम की ओर आते दिखे, किंतु इतने लोगों को देखकर वे वापस वन की ओर लौट गए। तब युधिष्ठिर उनके पीछे भागे और थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि अत्यंत वर दिख रहे विदुर अपने प्राण त्याग रहे हैं। धर्मराज के अवतार विदुर के प्राण निकलकर धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर में ही समा गए। दुखी मन से युधिष्ठिर वापस आए और उन्होंने सबको महात्मा विदुर की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सबको अपार दुख हुआ। फिर पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं गंगा तट पर किया। उस रात सबने जागरण कर बिताया। अगले दिन महर्षि वेदव्यास सभी से मिलने आए। विदुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने सबको सांत्वना दी और कई प्रकार के उपदेश देकर उन्हें शांत किया। अपनी ओर सभी को उत्कंठा देखते हुए महर्षि व्यास ने उन सब से कहा कि आज आप सबकी कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं अपने तपोबल से उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने सभी मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। कुंती ने कर्ण को, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को एवं सभी विधवाओं ने अपने अपने पति को पुनः देखने की इच्छा प्रकट की। उनकी ये इच्छा सुनकर महर्षि वेदव्यास ने सबको गंगा तट पर इकट्ठा होने और रात्रि की प्रतीक्षा करने को कहा। उनके आज्ञानुसार सभी गंगा के तट पर पहुंचे और रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि होने पर महर्षि वेदव्यास गंगा में उतर गए। पांडव और कौरव पक्ष के सभी मर्त योद्धाओं का आह्वान किया। उनके आह्वान पर महाभारत युद्ध में मरे सभी योद्धा जल से निकलकर बाहर आने लगे। महर्षि वेदव्यास ने सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे अपने अपने परिजनों को देख सके। धृतराष्ट्र और गांधारी, दुर्योधन और अपने अन्य पुत्रों कुंती, कर्ण और द्रौपदी और पांडव उप पांडवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य सभी लोग भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने परिजनों से मिले। किसी के मन को कोई दुख या क्रोध नहीं था। इस प्रकार पूरी रात वे अपने परिजनों के साथ बिताकर संतुष्ट हुए और प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी योद्धा अपने अपने लोक में वापस जाने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी विधवाओं से कहा कि जो कोई भी अपने पति के साथ जाना चाहते हैं वो नदी में प्रवेश कर जाए। तभी सभी पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का अनुसरण करते हुए नदी में प्रवेश कर गए और उनके साथ उन्हीं के लोक में चली गई।
इस प्रकार वो अद्भुत रात्रि समाप्त हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय के साथ एक माह उस वन में रहने के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट गए। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन देवर्षि नारद हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडवों को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार दिया। उन्होंने बताया कि वे वन की अग्नि में फंस गए थे और वृद्धावस्था में वहां से ना निकल पाने के कारण उसी दावानल में उनकी मृत्यु हो गई। केवल संजय ही उस अग्नि से बच पाए और तपस्वियों को यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचाने का अनुरोध कर तपस्या करने हिमालय चले गए। अपनी माता और तात की मृत्यु का समाचार सुन पांडव शोकमग्न हो गए। फिर उन्होंने नियम पूर्वक उनका श्राद्ध किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। उसके पश्चात उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की। लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों में हमें एक और बड़ी ही रोचक कथा जानने को मिलती है। कथा के अनुसार श्री राम जी को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत गए थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान भी चिरंजीवी बन चुके थे और कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले थे। वहीं श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के न रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उछट गया। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य रूप में तो थे ही, तो मृत्यु को अंगीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवन पुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं थी। ये बात यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने यह सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, अतः अब वे हट छोड़े और उन्हें इस संसार का त्याग करने दे। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्री राम के निर्वाण में विलंब होने लगा। श्री राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर हैं उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्री राम के समक्ष थे, श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, यह अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आए। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल लोक में नागलोक तक पहुंच गए। वहां जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया है। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहाँ एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान बड़े परेशान हुए कि अंगूठियों के इस ढेर में वे असली अंगूठी कैसे ढूंढे। फिर उन्होंने अपनी पहली अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्री राम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी ही थी
और सब में श्री राम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। इसी को सर्जन और विनाश का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल्प में 19 सहस्त्र चतुर्युग के किसी त्रेता में श्री राम अवतरित होते हैं। यही नहीं, स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्री राम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार इन अंगूठियों का ढेर बढ़ता रहता है। भविष्य में श्री राम की अंगूठियों के लिए अभी भी यहाँ बहुत स्थान है। तब हनुमान श्री राम की लीला को समझ गए। उन्हें यह भी समझ आ गया कि भले ही वे नारायण का अवतार हो, यदि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्यंभावी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। वहां आकर उन्हें पता चला कि श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही साथ जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था, वे भी पुनः अपने लोक लौट चुके हैं। श्री राम के बिना हनुमान को वो पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें यह समझ आ गया था कि कदाचित इसी कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथा का प्रचार प्रसार करते रहे। चिरंजीवी हनुमान जी आज भी इस लोक में उपस्थित हैं और सृष्टि के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहेगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।